नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चोरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास विषय पर अध्ययन करेंगे। संस्कृत का कथा साहित्य अखिल विश्व के कथा साहित्य का जन्मदाता माना जाता है, परंतु आधुनिक हिंदी कहानी का विकास संस्कृत कथा साहित्य की परंपरा में न होकर पाश्चात्य साहित्य, विशेषतया अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के रूप में हुआ। वरिष्ठ आलोचक राजकुमार कहानी के संदर्भ में लिखते हैं, कहानी बोरे की तरह है और यथार्थ माल की तरह। कहानी इस बाहर पड़े यथार्थ रूपी माल को अपने भीतर भरती रहती है। यथार्थ के वजन से कहानी की श्रेष्ठता या महानता का मूल्यांकन होता है। जिसमें जितना ज्यादा यथार्थ उतनी ही बड़ी वह कहानी। उपन्यासों की भांति कहानियों की रचना का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से हुआ। यद्यपि आलोचकों ने ब्रज भाषा में लिखी गई भक्त कवियों की कथा 252 वैष्णवन की वार्ता तथा 284 वैष्णवों की वार्ता को आधुनिक हिंदी कहानी का प्रारंभ माना, परंतु कहानी के तत्वों को दृष्टि में रखते हुए यह मान्यता उपयुक्त नहीं है। इसके बाद कुछ आलोचकों ने हिंदी के प्रारंभिक गद्यकारों सदासुख लाल के सुख सागर, लल्लू लाल के प्रेम सागर, सदल मिश्र के नासिकेत उपाख्यान तथा इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी को हिंदी की प्रारंभिक कथा कृतियां माना, परंतु आधुनिक कहानियों के तत्वों, विषयों और विचारधाराओं को देखते हुए यह भी मत उपयुक्त नहीं दिखाई देता। आधुनिक युग में विकसित कहानी कला का जन्म भी भारतेंदु युग से ही मानना उपयुक्त होगा। हिंदी कहानी के संपूर्ण विकास को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद व प्रेमचंद युग और वर्तमान अत्याधुनिक युग। भारतेंदु युग भारतेंदु द्वारा लिखित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न को इस युग की पहली कहानी माना जा सकता है। यद्यपि कहानी कला की दृष्टि से यह अपरिपक्व है, फिर भी इसमें कहानी जैसी रोचकता है। इस युग के दूसरे कहानीकार गौरीदत्त शर्मा हैं। इनकी कहानी टका कमानी और देवरानी जेठानी की कहानी उपदेश प्रधान कहानियां हैं। द्विवेदी युग इस युग में कहानी कला के विकास में सबसे बड़ा योगदान सरस्वती पत्रिका का है। इसमें प्रकाशित होने वाली प्रथम कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती 1900 ईस्वी में लिखी गई है। उस पर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का प्रभाव है। बंग महिला नाम से बंगला की कई अनुदित कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई। इस युग की मौलिक कहानियों में मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, गिरिजा दत्त वाजपेयी की पंडित और पंडितानी तथा बंग महिला की दुलाई वाली 1907 में लिखी गई विशेष उल्लेखनीय है। प्रेमचंद की भी कई कहानियां सरस्वती में छपी। प्रसाद व प्रेमचंद युग प्रसाद और प्रेमचंद ने हिंदी कहानी कला को उसके विकास के उच्च शिखर पर अधिष्ठित किया। प्रसाद की प्रारंभिक कहानी ग्राम इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, बिसाती, इंद्रजाल, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा आदि प्रसाद जी की उत्कृष्ट कहानियां हैं। प्रसाद जी प्रेमचंद से पहले कहानी क्षेत्र में आए। इनके हाथों हिंदी कहानी को गंभीर कलात्मक भाषा और उत्कृष्ट विषयों की प्राप्ति हुई। उपन्यासों की भांति हिंदी कहानी का चरम उत्कर्ष भी मुंशी प्रेमचंद के हाथों हुआ। प्रेमचंद उन लेखकों में हैं जिन्होंने अपने रचनाभिमान को सबसे ऊपर रखा। किसी प्रकार के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक दबाव को उन्होंने कभी नहीं माना। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष पद से बोलते हुए 1936 में उन्होंने अपनी 2 टूक शैली में मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई कहानी को बताया। मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले यहाँ उन्होंने अपनी कला रचना का निर्देशक सूत्र और अगली पीढ़ी के लिए अपना संदेश जैसे एक साथ दे दिया हो। प्रारंभ में इनकी कहानियों के संग्रह सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन आदि नामों से प्रकाशित हुए। बाद में मानसरोवर नाम के 8 संग्रह खंडों में इनकी सभी कहानियां प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की उल्लेखनीय कहानियों में इनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, ईदगाह, बूढ़ी खाकी, पूस की रात, सुजान भगत, कफन, पंडित, मुक्तिपथ आदि हैं।
इन्होंने अपनी कहानियों में उत्तर भारत के विभिन्न वर्गीय जनजीवन को चित्रित किया। रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, मानव चरित्र के ऐसे आत्मी अंकन विरल है जहाँ की रचना संसार में हर पात्र अनुभव करे कि लेखक की सहानुभूति उसी के साथ है। वो चाहे मध्य का आदर्श प्रिय बूढ़ा भगत हो, चाहे कफन के तीखे यथार्थ में सने विद्रूप घिसू और माधव हो। कथाकार की इस गहरी सहानुभूति के कारण ये चरित्र अपने अपने संदर्भ में विश्वसनीय बन जाते हैं। गुलेरी जी के बाद कहानी क्षेत्र में विश्वम्भर नाथ कौशिक का नाम उल्लेखनीय है। इनकी प्रतिभा और ताई कहानियां अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इस युग के अन्य प्रतिष्ठित कहानियों में पंडित बद्रीनाथ प्रसाद सुदर्शन, कवि की स्त्री, संसार की सबसे बड़ी कहानी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसकी बेटी सनकी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की दुखवा कासे कहूँ में सजनी, दे खुदा की राह पर आदि है। वर्तमान युग, जैनेन्द्र जी से हिंदी कहानियों का वर्तमान युग प्रारंभ होता है। बदली हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप इस युग की कहानियां भी अपने आप में एक नयापन लिए हुए है। जैनेन्द्र की तमाशा, पत्नी, घुंघरू, ब्याह, भाभी, परदेशी, चलचित्र, पंथ आदि कहानियों में बदले हुए युग की दार्शनिक गंभीरता, बौद्धिकता तथा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवेचन आदि के स्पष्ट दर्शन होते हैं। जैनेन्द्र के समक्ष ही ज्वाला दत्त शर्मा की भाग्य चक्र अनाथ बालिका भी उल्लेखनीय है। चंडी प्रसाद, हृदयेश, गोविंद वल्लभ पंत, सियाराम शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा आदि इसी खेमे के कहानीकार हैं। इसके बाद हिंदी में मनोविश्लेषणक कहानियों की भी परंपरा चली। इस दृष्टि में इलाचंद जोशी की कहानियाँ, भगवती प्रसाद वाजपेयी की मिठाई वाला, झांकी, त्याग, वंशीवादन आदि कहानियों में भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन मिलता है। वर्तमान कहानी कला के क्षेत्र में उपेंद्रनाथ अश्क का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी कहानियों में निहित तीखे सामाजिक व्यंग दृष्टव्य है। वर्तमान समय में कहानी एक सर्व प्रसिद्ध साहित्यिक विधा है। आजकल की साहित्यिक पत्रिकाओं सारिका, कादम्बिनी, नई कहानी, हिंदुस्तान, धर्मयुग, कथा देश, अन्यथा, कथाक्रम, अपेक्षा, तहलका, परिचय, वसुधा कहानियों में इस युग के दौड़ धूप भरी जिंदगी के किसी एक निश्चित पहलू या क्षण की कथा समाहित रहती है। इसमें प्रतीकात्मकता को विशेष प्रश्रय मिला है। कहानियों की कोई निश्चित दिशा भी नहीं। कहानीकार किसी भी घटना अनुभूति के किसी भी क्षण को लेकर संवेदनात्मक स्तर पर चित्रित कर देता है और नई घटनाओं को वह पूरी तरह से सिले सिलवार प्रस्तुत करता है। कथा वस्तु की सूक्ष्मता और प्रतीकात्मकता की दृष्टि से आए दिन कहानियों की दिशा में नवीन प्रयोग होते दिखाई देते हैं। नई कविता या अकविता की भांति कहानी भी वर्तमान साहित्यिक प्रयोगों का बहुत बड़ा माध्यम है। वर्तमान कहानी की तुलना स्प्रेड शॉट से ली जा सकती है। अनुभूति के किसी एक निश्चित क्षण या किसी घटना के एक विशेष पहलू को चित्रित करती देखी जा सकती है। कुल मिलाकर नई कविताओं की भांति नई कहानी भी दिन प्रतिदिन सूक्ष्मता ग्रहण करती प्रयोग धर्मा बनी हुई है। नए कहानीकारों की कहानियां प्रकाशित हो रही हैं। इस युग के कुछ प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम हैं: दूधनाथ सिंह, शैलेंद्र मटियानी, अमृत राय, नीलकंठ। महिला कहानीकारों में सत्यवती मलिक, महादेवी वर्मा, चंद्रप्रभा, तारा पांडे, चंद्रकिरण, नीलाक्षी सिंह तथा मीनाक्षी कुलश्रेष्ठ विशेषतया उल्लेखनीय है। आज इतना ही। धन्यवाद।